सभी को जय माँ, जय श्री कृष्णा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो हमारे सिखों की अरदास है कि तू ठाकुर तुम पे अरदास, वो कैसे वो कैसे मतलब श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है, कैसे वो कंसेप्ट श्रीमद् भगवद गीता से आता है। तो जो अरदास है पहले वो बोलता हूँ मैं आपको। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सकल समगरी तुम तै सूत्रधारी, तुम तै होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो अरदास है, अब हम शुरू करते हैं कैसे भगवद गीता से मतलब कैसे भगवद गीता पर आधारित है। तू ठाकुर तुम पे अरदास, हे ठाकुर हे भगवान आप, हे गुरु आप पर अरदास है। जियो पिंड सब तेरी रास, कि ये जो हमारे जो हमारा पिंड है और जो हमारे आत्मा है वो सब आपकी रास है, मतलब आप ही हैं हर रूप में। और भगवद गीता क्या बोलती है 10.20 में, अहम आत्मा गूढ़केश सर्वभूताश्च स्थिति ही, कि मैं ही आत्मा हूँ और सर्वभूताश्च स्थिति ही, मेरी ही हर रूप हर उसमें स्थिति है, हर एक प्राणी में मैं ही वास करता हूँ। उसके बाद अरदास में आगे बढ़ते हैं। जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हो। और भगवद गीता क्या बोलती है 9.17 में, पिता हमस्य जगतो माता धाता, आप ही पिता हो, आप ही जगत माता के रूप में हो, आप ही जगत पिता और आप ही जगत माता के रूप में हो। उसके बाद अरदास में, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, आपकी कृपा से मुझे सुख की प्राप्ति होती है। भगवद गीता 18.62 में क्या बोले जा रहे हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं शांतिम। त्वमेव शरणम, आपकी शरण में आकर भगवान हमें शांति प्राप्त होती है। और स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, जो परम धाम शाश्वत धाम उसकी प्राप्ति होती है। और अरदास में आगे बढ़ते हैं। जियो पिंड सब तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, कोई न जाने तुम्हारा अंत। भगवद गीता क्या बोलती है 11.16 में, ना अंतम ना मध्यम ना पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ना अंतम, आपका कोई अंत नहीं है, ना मध्य, आपका कोई मध्य नहीं है, पुनस्त्वादिम, आपका कोई आदि नहीं है, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, आप ही विश्व के रूप में है। अरदास में क्या बोला जा रहा है, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे तय ऊंचा भगवंत। और गीता में इसी श्लोक में, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम, आप ही विश्व के रूप में, आप ही महान है। और गीता में 7.19 में क्या बोल जाता है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद कोई जान पाता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, बहुत जन्म के बाद कोई जान पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वो ही परम है, वो ही ईश्वर है। तो यही अरदास में बोला जा रहा है।
तो कि ऊंचते ऊंचा भगवंत, ऊंचते ऊंचा भगवंत, सकल समग्री तुम तै सूत्रधारी। गीता में क्या बोला जाता है 7.7 में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अब सकल सामग्री तुम तै सूत्रधारी, जितनी भी सामग्री मतलब ये जितना भी हम देख रहे हैं जगत, ये सभी तुम्हारे अंदर ऐसे सूत्र जैसे एक माला की तरह से पिरोया हुआ तुम्हारे अंदर। और भगवत गीता, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव, ये सभी सब कुछ भगवान ऐसे पिरोया हुआ है आपके अंदर जैसे एक सूत्र धागे में मणि पिरोई जाती है। सेम, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी। सकल सामग्री तुम तै सूत्रधारी, तुम तय हो ऐसो आज्ञाकारी, सब कुछ आपकी आज्ञा से होता है। और भगवद गीता 9.10 में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयस्ते सचराचरम। मयाध्यक्षेण भी भगवान कह रहे हैं मैं इन सब का अध्यक्ष हूँ, मेरी इच्छा से सब कुछ होता है, जितना भी चराचर जगत में सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। मयाध्यक्षेण, मैं अध्यक्ष हूँ, ये भी सेम। और क्या बोलते हैं, सकल सामग्री तुम तय सूत्रधारी, तुम तय हो ऐ सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गात में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारी गात में तुम ही जानी, तुम ही जानते हो तुम्हारा रूप, कोई अन्य नहीं जान सकता तुम्हें। भगवद गीता 10.2 क्या बोलती है, नामे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। कि नामे विदुः सुरगणाः, सुर यानी कि देवता भी मुझे नहीं जानते, ना महर्षि जान पाते हैं। मेरा आदि ना तो देवता जानते हैं ना कोई महर्षि जानते हैं, मतलब मैं स्वयं ही जानता हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो अरदास है पूरी भगवद गीता पर आधारित है। और नानक दास सदा कुर्बानी, कि गुरु नानक जी कह रहे हैं मैं आप पे सदा अब मतलब नतमस्तक कुर्बान होता हूँ। तो वो एक ही भगवान है, इसमें कोई लड़ने की बात नहीं है। वो मैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी एक ही, वो मैं कौन है, वो मैं जो है, वो मैं ही कृष्ण भगवान है, वो मैं ही हमारे माँ दुर्गा माता है, वो मैं ही भगवान शिव हैं, और वो मैं ही गुरु के रूप में है। वो ही मैं को जान लिया तो खुद मैं स्वरूप हो जाओगे। ब्रह्मा ब्रह्मैव भवति, और जानत तुम्हें ही हो जाएगी। तो एक ही है, लड़ने की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं कितना मतलब एक ये इसलिए बताया कि कैसे हर जगह एक ही ईश्वर का कंसेप्ट मिलता है, एक ही मतलब वो ही सबसे जो परे हैं, वो ही अकाल है, वो ही महाकाल भी वही है, अकाल पुरख, वो ही अकाल, वो ही महाकाल, वो ही महाकाली। उसका मतलब ही है जो काल चक्कर में आता ही नहीं, वो काल के बंधन में आता ही नहीं, वो काल से परे, तभी उसको अकाल महाकाल महाकाली बोला जाता है। तो यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर कोई गलती हुई तो क्षमा करना, और आपसे अनुरोध है कि सभी रूपों में अपने ही इष्ट को देखना चाहिए। हमारे भगवान है, उनके अलावा कुछ नहीं है, उनके अलावा कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ, हर रूप में वही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ माँ है। माँ भी यही बोल रहे हैं, माँ भी ये क्या बोलते हैं, एकैवाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। सर्वम खलविदम में वाहम नान्यदस्ति सनातनम, मेरे अलावा कोई सनातन या हमेशा रहने वाले, मतलब वो मैं ही हूँ। वो एक ही है, वो एक ही है, ये सब कुछ विविध रूपों में वो एक ही भास रहा है, उस एक के अलावा कुछ नहीं है। सनातन धर्म का कंसेप्ट है एक भगवान, एक जो हमारे वेदों श्रुति में बोला गया, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, जो ब्रह्म परमात्मा है वो कभी दो नहीं हो सकता, वो एक ही रहता है, एक ही रहता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, नेना नास्ति कश्चन,
वो दूसरा हो ही नहीं सकता, एक ही है वो। एकमेव अद्वितीयम, वो दो हो ही नहीं सकता। अद्वैत, अद्वैत का मतलब ये है जो दो ना हो, जो एक है। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, कि वो ही है। और वो, लेकिन वो ही विविध रूप धारण करता है। वो विविध रूप धारण करने में भी वो एक ही हर में रहता है। और जैसे बोला जाता है, हर हर में है हर बसे, हर हर में है हर बसे, मुझ में तुझ में उसमें उसमें हर हर में है हर बसे। हर यानी कि भगवान, भगवान का नाम है हर। महादेव जी का नाम भी नाम है हर। हर हर में है हर बसे, और हर हर को मतलब सभी को, हर हर को, हर की आस, सभी को उस हर की आस है, उस भगवान की। तुझ में मुझ में हर हर में है हर बसे, हर हर को हर की आस। हर को बाहर ढूंढता फिरूं, लेकिन हर है मोरे पास। हम तो हर को, भगवान को बाहर ढूंढे, लेकिन सबसे पहले तो हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे आत्मा स्वरूप बनकर। तो यही है इस वीडियो में, और वो ही हैं हर रूप में। और आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहीं पर हम वीडियो की समाप्ति करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा ही भला। सभी का भला हो, शांति ही शांति ही शांति ही। जय माँ।